यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फतावंद नाम में आप सभी की सलामती चाहता हूँ। सब खुश हैं? दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाइएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हॉली स्पिरिट को वेलकम कीजिए, जोरदार तालियां बजाएं और हालेलुया बोलें। आइए मेरे साथ देखें इब्रानियों 5वां बाब उसकी 8वीं आयत है। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब्दी नजात का बायस हुआ। खुदावंद के जिंदगी बख्श के नाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो, आमीन। ये चैप्टर नंबर 5 बहुत ही जबरदस्त ये बाब है, बहुत जबरदस्त ये चैप्टर है और मुझे ये बड़ा पसंद है। इसमें आप 12वीं आयत को देखें तो यहां लिखा है वक्त के ख्याल से तुम्हें क्या होना चाहिए था? उस्ताद। और लिखा है कि यहां पर जो सख्त गिज़ा है वो पूरी उम्र वाले को दी जाती है। यहां पर बात हो रही है मैच्योर क्रिश्चियंस की, बालिग मसीहों की। बालिग मसीहों के लिए जो पैगामात हैं, बालिग मसीहों के लिए जो कलाम है वो सख्त है। आज लोग एक्चुअली सख्त पैगाम सुनना नहीं चाहते, सख्त मैसेज उनको बुरे लगते हैं। उनके बारे में बात करें, उनकी जो है खुशामद करें, चापलूसियां करें और उनकी खूब तारीफें और सिफतें करें तो लोग अपना आप भी निछावर कर देते हैं। हमें मैच्योर बनना, ये बचकाना हरकतें हैं जो तारीफें सुन के कुछ देते हैं। मैच्योर लोग तारीफ को पसंद नहीं करते। यीशु ने कहा कि तुम्हारे बाप दादा झूठे नबियों के साथ ऐसे ही करते थे, उनकी तारीफ करते थे, उनकी प्रेज करते थे। किनकी? झूठों की। तो हमें प्रेज नहीं करनी, तारीफें नहीं करनी, हमें सच्चाई पर रहना है, हमें सच्चाई पर चलना है, हमें सच्चाई का साथ देना है और बाइबल कहती है फर्मा बरदार बनना है। फर्मा बरदारी कामयाबी की कुंजी है। अगर आप कामयाब होना चाहते अपनी लाइफ में, जिंदगी में, तो क्या करना है? फर्मा बरदार होना है। यीशु के बारे में मैं पढ़कर हैरान होता हूं। लिखा वो आंसू बहा बहा कर अपने उन दिनों में, बशरियत के दिनों में, 7वीं आयत, अपनी बशरियत के दिनों में आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं कर रहा था जो उसको मौत से बचा सकता था। कौन सी मौत से? अब कई लोग यहां से परेशान हो जाते हैं कि यीशु मरना नहीं चाह रहा था। मरना वो चाहता था लेकिन बागे गेतसेमनी में नहीं। कह रहा था बाप अगर हो सके तो प्याला मुझसे, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि जब खून और पसीना एक हो जाता है तो मेडिकली वो शख्स खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। हमारी बॉडी में पानी भी है, ब्लड भी है। जब वो एक हो जाता है तो फिर इंसान खत्म हो जाता है। तो जीसस कह रहे थे कि मेरी मौत जो है बागे गेतसेमनी में ना हो। गेतसेमनी का मतलब है कोलू की जगह। तो यीशु ये चाह रहे थे कि मैं गेतसेमनी में ना मरूं, क्योंकि अगर गेतसेमनी में उनकी डेथ होती तो फिर मुझे और आपको कोई फायदा ना होता। यीशु चाह रहे थे मैं सलीब पर मरूं, क्योंकि वो टाइम जब यीशु ने जान दी थी यहूदियों की कुर्बानी, सोख्तनी कुर्बानी का टाइम था और उस वक्त खुदा का बर्रा ज़बा हुआ। सो यीशु ने बाप से दुआएं की और उसकी खुदा तरसी के सबब से सुनी। अब आप सोचते होंगे कि यीशु तो खुद खुदा है तो उसने फर्मा बरदारी क्यों सीखी? क्या यीशु नाफरमान था? नो। अगर इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि यीशु एक बदन के अंदर, एक लिमिटेड, वो जो टाइम स्पेस से बाहर है, टाइम स्पेस के अंदर महदूद होकर जब वो जिस्म के अंदर है तो वो महदूद है। और यहाँ पर बहुत सी आजमाइशें आई, उसने पल भर में दुनिया की शान और शौकत इब्लीस ने दिखाई, दुनिया में क्या नहीं है। अभी हमने इस बात को समझना है कि यीशु खुद खुदा है लेकिन फर्मा बरदारी उसने
सीखे। जब वो सारी दुनिया उसको दिखा रहा है पल भर में शानो शौकत, इट्स मीन दुनिया की अंदर सारी जो गंदगी मौजूद है, पालीदगी, जना, चोरियां, डाके, खून रेजियां, जो कुछ भी है वो सारा कुछ पेश किया है। ये उसकी ऑफर थी, लेकिन जीसस ने उसको ठुकराया। फिर वो कह रहा है पत्थर से क्या रोटी बने। ठीक है, बॉडी में है यीशु और उसको पता है कि बॉडी की नीड है रोटी, और वो उसको कह रहा है कि रोटी ये बन जाए। और फिर वो उसको ये भी दिखा रहा है जो गुरूर घमंड, उसको हैकल के कुंगरे पर ले गया, कहा नीचे गिरा ले अपने आप को, तेरे बारे में लिखा है फरिश्ते हाथों को उठा लेंगे। जब इस किस्म की बातें जो है तैश दिलाने वाली या ऐसी, चूंकि वो खुदा था, खुदा है और खुदा ही रहेगा, और वो जानता था कि अगर वो वाकई अपने आप को नीचे गिराएगा तो फरिश्ते उसको फौरी जो है वो उठा लेंगे, लेकिन जीसस ने ऐसा नहीं किया है। उसने इंसान होते हुए जब वो लिमिटेड हो गया है, जब वो महदूद हो गया है, तो उस बॉडी के अंदर रहकर अपने आप को लोहियत की सारी मामूरी से उसने खाली किया है, खादम की सूरत इख्तियार की, ताबे हो गया। जब ताबे रह गया है तो अब उसको जो खुद हुक्म देता है, हर चीज का क्रिएटर है, अब ताबेदारी उसके लिए करना ये बड़ी मुश्किल बात थी। लेकिन उसने बावजूद बेटा होने के, बावजूद कलमा होने के, बावजूद खुदा होने के फर्मा बरदारी सीखी, और वो भी कैसे? दुख उठा। हमें तो कोई ऐसे दुख भी नहीं होते, दुखों से निकालता, फिर भी फर्मा बरदारी करना हम नहीं चाहते और जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जिंदगी की कामयाबियों से दूर होते हैं। फिर कहते हैं पता नहीं क्या बात है, चर्च भी जाते हैं, गीत भी गाते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, दुआ भी बड़ी करते हैं, कामयाब नहीं हो रहे। कामयाब कैसे होंगे? कामयाबी आपकी फर्मा बरदारी में है। ओबीडियंस जो है ये की है सक्सेसफुल होने के लिए। जब तक आप इस की को इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाबी इख्तियार को जाहिर करती है। घर की चाबी किसी को दे दें कि अभी ये चाबी आपके पास है, घर को ताला लगा, इट्स मीन कि अब घर में जो कुछ भी है उस पर किस शख्स का इख्तियार है? जिसके हाथ में चाबी है। ये अब उसके हाथ में अथॉरिटी है, इख्तियार है। आपकी कामयाबी की कुंजी आपकी फरमाबरदारी है। जितनी ज्यादा फरमाबरदारी करेंगे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। ये 10 आयतें बड़ी ही जो है काबिल तफसीर हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बस इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सो फरमाबरदार जब होंगे, फरमाबरदारी जब जिंदगी के अंदर आएगी, तो आप ऑटोमेटिकली इन सारी बातों को समझेंगे, खुदा आपको सिखाएगा। मेरे दिल के अंदर बहुत सी बातें हैं, लेकिन उनके लिए वक्त दरकार है। खुदावंद ने चाहा तो दोबारा आपको मैं इस फरमाबरदारी के हवाले से दोबारा जरूर इसको टच करेंगे, सुनेंगे, क्योंकि फरमाबरदार बनना ये बहुत जरूरी है। अपनी ईगो को खत्म करना है, अपने आप को, हम सबको जो है अपनी जगह पर बहुत कुछ है, एजुकेटेड है, जो कुछ भी है, रुपए पैसे के हिसाब से, जिस तरह से भी हमारी जो भी हैसियत है, हम वंडरफुल है। लेकिन हमें अपने आप को फरोतन करना है, पस्त करना है, कहना है कि आई एम नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। तो जब हम अपने आप को उस लेवल पर लाएंगे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होंगे, तो फिर हम फरमाबरदारी भी जो है वो सीखेंगे। और अपने खादम की भी जो है वो फरमाबरदारी इसलिए करनी है क्योंकि खुदा ने खादम को आप पर निगहबान मुकर्रर किया है। किसने किया है मुकर्रर? खुदा ने खादम को आप पर निगहबान मुकर्रर किया। और 5वें बाब में लिखा है कि वो आदमियों में से लिया गया है, आदमियों के लिए लिया गया है, और वो कमजोरियों में मुब्तला रहता है। बाद हम कमजोरियों के सबब से काहिन को, पासबान को छोड़ देते हैं। हम सब में कमियां हैं। खादम तो कमियों की वजह से लोगों को नहीं छोड़ता, लेकिन लोग कमियों की वजह से खादम को फौरी छोड़ने का इरादा करते हैं। लेकिन याद रखिए वो आपके लिए है, और जो मंसूबे उसने आपकी रूहानी तरक्की के लिए बनाए हैं उसमें आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, ताकि आपकी रूहानी तरक्की हो। जो कलाम सुन रहे हैं अब बरकत उनको मिल रही है, लेकिन जो नहीं सुन रहे बरकत उनको नहीं मिल रही। यूं समझ लें कि जो खाना खाएगा ताकत उसी के अंदर आएगी, लेकिन जो खाना नहीं खाएगा वो कमजोर रह जाएगा। सो हम इस बात को याद रखें कि जितने वो प्लान्स करता है
وہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اپنی مشہوری فیمس ہونے کے لیے نہیں کر رہا، وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے یہ کام کر رہا ہے. اور جب وہ اس طرح کرتا ہے تو کلیسیا کو آوازدار نہیں ہونا بلکہ دوڑ کر اس میں شریک ہونا ہے. ہمیں خدا نے آپ کو اپلفٹ کرنے کے لیے مقرر کیا ہے. اور ہر مہینے ہر لمحہ میری کیا سوچ ہے، میں کس طریقے سے ایکٹ کرتا ہوں، میرے ایٹیٹیوڈ کو خدا جانتا ہے. ہمارے رویے صحیح ہو جائیں گے، فرما برداری کی طرف بڑھیں گے، تابعداری کی طرف بڑھیں گے تو آپ کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوگی. اس لیے وفاداری میں آگے بڑھنا ہے. جب وفاداری میں آگے بڑھیں گے خدا آپ کو بہت برکت دے گا. آئے سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں، سارا جلال آنر خداوند کے نام کو دیں گے. تھینک یو.